नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। बवासीर का होना आपके खान पान पे ही से जुड़ा है दोस्तों। अक्सर आप गरिष्ठ आहार जैसे कि तीखा और तेल युक्त पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जैसे मांस, मैदा युक्त आहार या पेट में कब्ज जलन पैदा करने वाला आहार या खाद्य का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से आपको बवासीर का खतरा हमेशा बना रहता है दोस्तों। साथ ही अनेक अन्य बीमारियां भी आप आने की सूचक हो देता है ये जो बवासीर होता है, जिसकी वजह से पेट की समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, बवासीर दो प्रकार के होते हैं। एक जो बवासीर होता है वो खूनी बवासीर। इस प्रकार के बवासीर में गुदा के मार्ग पर मस्से आ जाते हैं, जिसमें आपको रक्त और म्यूकस से भर जाते हैं और मल त्याग करते समय उसमें से ब्लड टपकने लगते हैं और कई बार बाहर आ जाने के बाद ऐसा होता है दबाने पर भी अंदर नहीं जाते हैं। तो ये तो हो गया खूनी बवासीर। बादी बवासीर जो होता है दोस्तों, यह पूरी तरह दर्द स्रोत होता है। इस प्रकार के बवासीर में मरीजों को बार बार खुजली, जलन, कब्ज या अन्य पेट संबंधी समस्याएं जो कि दिखाई पड़ती हैं, जो कष्टदायी होती हैं उनके लिए। तो चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है उनको। बहुत आवश्यक है दोस्तों आपको बवासीर अर्श के घरेलू इलाज के बारे में जानना, और इसकी मदद से आसानी से आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें हम इसके इलाज के बारे में, तो समाज में एक भ्रम भी फैला हुआ है या धारणा है कि इसका इलाज केवल ऑपरेशन है, जो कि सत्य भी है, हो सकता है। हम सत्य नहीं कहें दोस्तों, सत्य हो सकता है। आप अगर परेशानी से अभी से सबक नहीं लेंगे तो आपको ये समस्याएं आपको ऑपरेशन तक ले जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में बताए गए कुछ आहार नियम, रहन सहन, जीवन शैली जो आपको इस समस्या से, इस बवासीर से छुटकारा दिला देता है। और आपके जीवन शैली, रख रखाव आपका यही जो है आपके बीमारी का कारण भी होता है, और यही आपके परिवार का, आपके निवारण भी होता है। तो आपका खान पान जिस तरह का रहेगा उसी तरह से आपके घर में बवासीर या अन्य बीमारियों का सूचक भी हो जाता है। अगर आपका खान पान और जीवन शैली में थोड़ा सा संयम और समझदारी दिखाते हैं तो आप अनेक बीमारियों के साथ साथ बवासीर से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में और हम इसे कैसे बचें। बवासीर एक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय में अपना सकते हैं एलोवेरा को, जो कि आप एलोवेरा में मौजूद मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट के साथ कई औषधीय गुण मौजूद हैं, जिससे आप अपने कब्ज को दूर रखेंगे। उसका सेवन अगर लगातार करते हैं तो आपके पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। और एलोवेरा में जो है एंटी इन्फ्लामेटरीज गुण बहुत तेज, मतलब सूजन को कम करता है, और आपका सूजन जब कम रहेगा तो आपको दर्द की समस्या नहीं आएगी। तो इसका आप अगर नित्य सेवन करते हैं तो आप बवासीर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक होता है कलौजी, जो काली काली होती है, सीट के जैसी। इसमें बवासीर के मस्से को कम करने के लिए बेहतर भूमिका निभाती है। इसके अलावा पाचन तंत्र को भी ये बहुत अच्छी और स्वस्थ रखती है। उसी तरह जावित्री का तेल होता है, उसका आयुर्वेद में बताया गया है दोस्तों कि अगर उसका उपयोग आप करते हैं रेमेडीज़ के अनुसार, जैसे फिक्सर या बवासीर में इलाज में ये रामबाण बताया गया है। तो इसका सेवन जो करना है दोस्तों, 5 से 6 बूंद बट टाप में जो गर्म पानी है उसमें डालकर आपको नित्य कम से कम 2 से 3 बार बैठना है। धीरे धीरे दर्द और सूजन में आपको आराम मिलता है। तो दोस्तों, अभी इसी कड़ी में आप लहसुन का भी उपयोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर उसका 4-5 कली आप प्रतिदिन सेवन करते हैं, और इसमें पाए जाने, उन्होंने पिछली वीडियो में बताया है लहसुन के गुण के बारे में,
आप उसमें भी से उसको देख सकते हैं। और इसमें अगर आप सूजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो सूजन जो होता है, सूजन को भी कम करता है, आपके घुटने के दर्द को भी कम करता है और बहुत सारी बीमारियों को लहसुन दूर करता है। और जबकि बवासीर में इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह के लिए बहुत ही लाभप्रिय है और लाभदायक भी है दोस्तों। तो इसका सेवन अगर नित्य करते हैं तो इसमें आपकी बवासीर की समस्या नहीं आएगी। इसी कड़ी में मैं सेहूड़ के दूध की बात करूंगा दोस्तों। इसकी मदद से मस्से को जड़ से भी नष्ट किया जा सकता है। तो आपको इसका उपयोग कैसे करना है दोस्तों? 1 चम्मच सेहूड़ का दूध, उसमें थोड़ा चुटकी भर हल्दी मिलाकर दिन में 2 या 3 बार मस्से के स्थान पर लगाने से, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर लगा रहे हैं तो आधे घंटे बाद आप उसे धो लीजिए। ये कुछ दिन आप करते हैं तो वो मस्सा देखेंगे कि आपको प्रभावशाली और मस्सा नष्ट होने लगता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है वो मस्सा। तो दोस्तों, आज बवासीर में मैंने कुछ ये बहुत सारी बातें की, लेकिन इसी कड़ी में सबसे बड़ी बात जो है वो मूली पे मैं बात करूँगा। मूली आपको रोज़ाना यूज़ करना है दोस्तों। मूली का अगर आप सेवन करते हैं तो आजीवन आपको बवासीर की समस्या नहीं आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है? आप मूली का कच्चा भी सेवन कर सकते हैं रोज़ाना, या तो मूली को घसकर 100 ग्राम मूली में मधु मिलाकर प्रतिदिन 1 चम्मच मध मिलाना है। प्रतिदिन अगर इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है बवासीर में, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। अगर मूली का जड़ मिल रहा है उसको घस के ही सेवन करना है, उसका रस भी सेवन कर सकते हैं। और मूली की पत्ती है उसमें सुखा कर भी यूज़ करते हैं। तो अगर मूली का घस के जब यूज़ करते हैं तो उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर उसका सेवन करें तो आपको और अभी आराम मिलता है। उसी तरह मूली की पत्ती या मूली का जड़ को सुखा लें, उसका पाउडर बना के उसका सेवन करें चूड़े को, तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिलता है। तो ये तो हो गया मूली के गुण। अगर कोई दोस्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाज़ार में जाएं, आयुर्वेद मेडिकल स्टोर्स पे, आप उसमें अभयारिष्ट 20 से 30 ml पाइलोक्स या पाइलोराइट या जो भी अर्सकल मार्केट में अवेलेबल है उसका टैबलेट्स लें और 2 गोली 15 दिन तक सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। फिर हफ्ते में 15 दिन ऐसा करने के बाद फिर 2 गोली सुबह शाम कर देना है। फिर ऐसे ही 15 दिन करने के बाद आप 1 गोली सुबह और शाम 90 दिन तक लगातार खाएं। फिर इसके साथ रात में आप 5 सकार चूर्ण साथ में त्रिफला चूर्ण गर्म जल के साथ सेवन करते रहें। आपको इससे बहुत ही लाभ मिलता है। आप देखेंगे 90 दिन के बाद आपकी बवासीर की समस्या जड़ से निजात मिलेगी। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको परहेज भी करना है, वो है गरिष्ठ से भोजन का सेवन कम से कम करना है, जिससे आपको फिर से पुरानी ये बीमारी जो बवासीर की ये ना हो। तो दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में इतना ही। नमस्कार।